पूज्य गुरु मैया प्रणाम। प्रणाम। साहित्य का भंडार आपके पास है, तो एकदम से मन में कवि गंग याद आ गए, तो अब आगे क्या प्रश्न करूं आपको पता ही है गुरु मैया। पता तो नहीं है मुझे आपके मन में क्या है, लेकिन हाँ इतना समझ में आता है कि भाई गंग के बारे में आप कुछ सुनना चाहते हैं। तो कवि के बारे में मुझे नहीं कहना है, मुझे वो तो सबको पता है कि नवरत्नों में से एक रत्न थे। तो एक याद आ रहा है कवित, जब कृष्ण गए गोकुल से मथुरा, इसके संदर्भ में है। दिन ते जदुनाथ चले ब्रिज गोकुल ते मथुरा गिरधारी, दिन ते जदुनाथ चले ब्रिज गोकुल ते मथुरा गिरधारी, ताही समय ब्रज नारी सुंदर झंपती कंपती दंपति भारी, नैनन से उनकी सरिता बही। एक शहंशाह, एक राजा पूछता है गंग को कि यमुना का पानी काला क्यों, यमुना का पानी काला क्यों, यमुना का जल श्याम क्यों दिखाई देता है। तब सुनिए गंग का जवाब। दिन ते यदुनाथ चले ब्रिज गोकुल ते मथुरा गिरधारी, यदुनाथ ब्रिज से जब मथुरा जा रहे थे, दिन ते यदुनाथ चले ब्रिज गोकुल ते मथुरा गिरधारी, ताही समय ब्रज नारी सुंदर सुंदर ब्रज की नारियाँ झंपती कंपती दंपति भारी। मतलब वो पति पत्नी सब साथ थे, दंपति भी कहा है इसमें। ताई समय ब्रज नारी सुंदर झंपती कंपती, कांप भी रही थी कोई कृष्ण के प्रेम में, भक्ति से कोई कांप रही थी। प्रेम के हजारों हजारों प्रकार है। तो दिन ते यदुनाथ चले ब्रिज गोकुल ते मथुरा गिरधारी, ने ताही समय ब्रज नारी सुंदर झंपती कंपती दंपति भारी, नैनन से उनके सरिता बही शंकर शिष चले जलधारी। एक और शिव की जटा से निकलती हुई गंगा, उसका जबरदस्त प्रवाह, जो भागीरथी कहो, गंगा कहो, जाह्नवी कहो, और दूसरी ओर यमुना के तट पर खड़ी थी व्रज की प्रेमी प्रजा। तो कृष्ण को विदा देते हुए उन लोगों की अखियन में से, व्रज मंडली की अखियन में से अश्रु की धार बह रही थी। और पर्टिकुलर नारियों की आंखों में जो काजल लगा था, वो काजल नारियों के अश्रु में मिश्रित होकर बह रहा था। तो दिन ते यदुनाथ चले ब्रिज गोकुल ते मथुरा गिरधारी, निताई समय ब्रज नारी सुंदर झंपती कंपती दंपति भारी, नैनन से उनके सरिता बही। एक और महादेव की जटा में से, देखो ये कल्पना, देखो ये भाव, देखो ये कवि का सामर्थ्य देखो, ये इसको क्या कहेंगे आप, विप्रलंब श्रृंगार कहेंगे या करुण रस कहेंगे या क्या कहेंगे आप, या भक्ति रस कहेंगे, क्या कहेंगे। नैनन से उनके सरिता भाई, एक और महादेव की जटा में से गंगा निकल रही है और दूसरी ओर परम पवित्र प्रेम की गंगा बह रही है गोपियों की आंसुओं के द्वारा। वो भी गंगा ही है, प्रेम रूपी गंगा, प्रेम गंगा बह रही है। लेकिन खड़ी थी कहाँ वे सब, यमुना के तट पर। तो नैनन से उनके सरिता बही, एक और वो गंगा और दूसरी ओर एक सरिता, एक दूसरी नदी गोपियन के आंखों में से बहने लगी। नैनन से उनके सरिता बही शंकर शिष चले जलधारी। तो गंग कहे सुनो शाकबर, पहले नहीं थी यमुना काली, लेकिन जब से कृष्ण ने विदा ली, उस क्षण पर जो गोपियों की आंखों में से काजल मिश्रित अश्रु जो बहे, और वह प्रवाह कितना जबरदस्त होगा। इसमें तो कहूँगी प्रेम का प्रवाह है, प्रेम का प्रवाह, भाव का प्रवाह, समर्पण का प्रवाह, स्वयं को परमात्मा में विस्मृत कर देना। मैं तो ये कहूँगी, विस्मृति नहीं रहती किसी को। तो इससे बड़ा प्रवाह कौन हो सकता है, प्रेम प्रवाह से बड़ा प्रवाह कौन हो सकता है। तो फिर से एक बार कवि गंग के संदर्भ में पूरा
कवि जा दिन ते जदु नाच चली ब्रिज गोकुल ते मथुरा गिरधारी ताही समय ब्रज नारी सुंदर झंपती कंपती दंपति भारी नैनन से उनके सरिता वही शंकर शिष चले जलधारी। गंग कहे सुनो शाह अकबर, पहले तो यमुना काली थी ही नहीं, लेकिन गोपियन के आंख में लगाए हुए काजल मिश्रित जो अश्रु यमुना में गिरे तो वह अश्रु का श्यामपन आज यमुना खुद नहीं मिटा पाई। नैनन से उनके सरिता बही शंकर शिष चले जलधारी। गंग कहे सुन शाह अकबर, ता दिन से जमुना भयकारी। धन्य है उन गोपियन को, धन्य है उस व्रजभूमि को, धन्य है उस कृष्ण को, और धन्य है कवि गंग को। ओम सर्वात्मने नमः।